अगर मैं तुमसे कहूं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूएई के बीच एक ऐसा राज छुपा है जो अगर सामने आ गया तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हिल सकती है, तो क्या तुम यकीन करोगे? और अगर मैं कहूं कि इस राज की शुरुआत एक छोटे से गांव से हुई थी, जहां एक लड़का अचानक गायब हो जाता है, लेकिन असली कहानी उसकी गुमशुदगी नहीं थी, बल्कि उसके पीछे छिपी थी सच्चाई। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाला 17 साल का लड़का आरव, सीधा साधा लेकिन बेहद तेज दिमाग वाला। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक दिन आरव को अपने दादा की पुरानी डायरी मिलती है और उस डायरी में कुछ अजीब नक्शे बने होते हैं और वो कुछ नाम लिखे होते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, और हर देश के आगे एक ही शब्द लिखा था, कुंजी। आरव समझ ही नहीं पाता ये क्या है, लेकिन उसी रात उसके घर के बाहर कुछ अजनबी लोग आते हैं। आधी रात दरवाजे पर दस्तक होती है। आरव के पिता दरवाजा खोलते हैं और सामने 3 लोग खड़े मिलते हैं, काले कपड़ों में और चेहरा ढका हुआ। वे पूछते हैं, डायरी कहाँ पर है? आरव सब कुछ सुन रहा होता है और उसे समझ आ जाता है कि ये डायरी कोई साधारण चीज नहीं है। तभी एक जोरदार धमाका होता है। घर में आग लग जाती है। आरव पीछे के रास्ते से भागता है और भागता ही जाता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसका घर जलकर राख हो जाता है और उसके माता पिता गायब हो जाते हैं। अब आरव अकेला रह जाता है और उसके पास सिर्फ एक चीज बची है, वो है डायरी। वह शहर पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात होती है सना नाम की एक पत्रकार से। सना डायरी को देखती है और कहती है, ये कोई आम डायरी नहीं है, ये एक नेटवर्क का हिस्सा है जो 4 देशों में फैला हुआ है। आरव पूछता है, कौन सा नेटवर्क है? सना धीरे से कहती है, एक ऐसा नेटवर्क जो सीमाओं से बड़ा है। डायरी का पहला सुराग पाकिस्तान के अंदर है। खतरा जानते हुए भी वे वहां पहुंचते हैं पाकिस्तान में, और वहां उन्हें मिलता है अली नाम का एक पूर्व इंटेलिजेंस एजेंट जो अब छुप कर जी रहा था वहां पर। अली उन्हें देखते ही कहता है, तुम लोग बहुत देर कर चुके हो, वो लोग अब तुम्हारे पीछे है। आरव पूछता है, कौन है वो लोग? अली धीरे से बोलता है कि शैडो सर्कल वाले। शैडो सर्कल एक ऐसा संगठन है जो किसी एक देश का नहीं बल्कि 4 देशों के लोग एक ही मकसद के लिए काम करते हैं और दुनिया को कंट्रोल करते हैं। अली कहता है, तुम्हारे दादा इस संगठन का हिस्सा थे। आरव चौंक जाता है, लेकिन उन्होंने सच जान लिया था और वो भाग गए थे। उन्होंने इस डायरी में सब छुपा दिया। अगला सुराग बांग्लादेश के अंदर है। तीनों वहां पहुंचते हैं। एक पुराने गोदाम के अंदर उन्हें एक यूएसबी मिलती है। उसमें क्या था? दुनिया का सबसे खतरनाक डेटा, ब्लैक मनी, गुप्त डील्स, बड़े बड़े नाम, सब कुछ। लेकिन तभी गोदाम को घेर दिया जाता है। शैडो सर्कल पहुंच चुका था और तभी सबसे बड़ा झटका लगता है, सना गायब हो जाती है और फिर वो सामने आती है शैडो सर्कल के साथ। आरव टूट जाता है, तुमने हमें धोखा दिया है। सना मुस्कुराती है, मैं हमेशा से उनके साथ थी, तुम सिर्फ एक चाबी थे। और आरव को पकड़ लिया जाता है और यूएई ले जाया जाता है। वहाँ एक बड़ी मीटिंग हो रही होती है और दुनिया के सबसे ताकतवर लोग एक ही जगह पर। वहाँ सच्चाई सामने आती है। 4 देशों में 4 कुंजियां छुपी है और आरव उन सबको जोड़ने वाली आखिरी कड़ी है। उसे मजबूर किया जाता है कोड खोलने के लिए, लेकिन आरव एक चाल चलता है। वह गलत कोड डाल देता है और पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है और सारे डेटा लीक हो जाते हैं। सच दुनिया के सामने आने लगता है और शैडो सर्कल खत्म हो जाता है। लेकिन कहानी ये खत्म नहीं होती। आरव को एक मैसेज मिलता है, गेम इज नॉट ओवर। स्क्रीन ब्लैक और एक आवाज आती है, नेक्स्ट टारगेट यू। सवाल ये नहीं है कि शैडो सर्कल खत्म हुआ या नहीं, सवाल ये है, क्या सच में कोई सिस्टम खत्म होता है या फिर सिर्फ रूप बदलता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।